ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के कारण का बड़ा खुलासा हुआ है। जिस हेलीकॉप्टर में बैठकर रईसी और उनके विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान यात्रा कर रहे थे, वे हेलीकॉप्टर एक दो नहीं बल्कि 50 साल पुराना था। इस बैले 212 हेलीकॉप्टर को वियतनाम युद्ध के दौरान 1970 के दशक में तैयार किया गया था। ये एक अमेरिकन कंपनी है। इसका पूरा नाम बैले टेक्सट्रॉन INC है। इस हेलीकॉप्टर ने पहली उड़ान 1968 में भरी थी। ये 212 हेलीकॉप्टर को अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम नेता प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ संकट ये है कि अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के कारण इसके पार्ट ईरान को मिलना बंद हो गए हैं। इसके कारण इसे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के मरम्मत सही तरीके से नहीं हो पा रही थी। ये बात जानना बहुत जरूरी है कि 1979 इस्लामिक क्रांति से पहले के विमान और हेलीकॉप्टर ईरान उड़ा रहा है। इब्राहिम रईसी जिस बेल 212 हेलीकॉप्टर में सवार थे, उसमें उड़ान से पहले खराबी आ गई। इस खराबी को तुरंत ही ठीक कर लिया गया। इसके बाद रईसी ने अपनी जिंदगी की अंतिम उड़ान भरी। सबसे प्रमुख बात यह है कि अगर ईरान पर प्रतिबंध न होता तो रईसी को 50 साल पुराने हेलीकॉप्टर में न उड़ते और न ही मौत होती। रईसी अमेरिका का धूर विरोधी था। ईरान ने उनके ही नेतृत्व में यूरेनियम जुटाया था। इतना ही नहीं, यूक्रेन से जंग में ईरान ने बड़े पैमाने पर रूस को हथियार भी पहुंचाए। खासतौर पर ईरानी मार्केज ड्रोन से जंग की तस्वीर बदल दी। रूस ने चुन चुन कर यूक्रेन के ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका ये मानता है कि 1988 में बड़े पैमाने पर राजनीतिक कैदियों की हत्याओं में रईसी का भी हाथ था।